हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपनी 11th क्लास की जो हमारा 10 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो बच्चों, इसके सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज्यादा हमारा जो पिछली वीडियोस थी, पिछले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस थी, उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उसके लिए आपको तहे दिल से बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। आपका इतना सपोर्ट हमारे न्यूज चैनल पे देखने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे YouTube चैनल पे लगातार सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाली जा रही है। जैसे हमने अभी तक पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, होम साइंस और सब्जेक्ट के भी सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम चला रखे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों, कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं ताकि हमें यह पता रहे कि हमारी वीडियोस को कंटिन्यू कौन देख रहा है। तो चले बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। देखो बच्चों, देखो पहला जो पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है, उपनिवेशिक विस्तार। उपनिवेशिक विस्तार बच्चों, उपनिवेश क्या होता है आपको मैंने बता रखा है। जब किसी देश पर दूसरे देश का आधिपत्य कब्जा हो जाता है तो उसे कहता है उपनिवेश, ठीक है। तो उपनिवेश का विस्तार 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। बहुत क्या वो फ्रांस और हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे जो दूसरे देशों ने ना अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना शुरू कर दिया, और अमेरिका और अफ्रीका, एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिए। वापस से सुन लीजिए, क्या हुआ 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं हुआ, और फ्रांस और हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार कर दिया, और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश बसाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। बच्चों, सेटलर सेटलर क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं बाबू आबादकार, ठीक है। सेटलर क्या है शब्द, ये जो शब्द है दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए यूज किया जाता था। डच, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है बच्चों। अगला है नेटिव। नेटिव क्या बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो मौजूदा अपने मौजूदा करंट निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए प्रयोग होता था, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, वैमपुल वैमपुल बेल्ट एक मैंने आपको जो हमारा दूसरा चैनल है उस वाले चैनल पे मैंने आप लोगों को वैमपुल बेल्ट के बारे में अच्छे से बता रखा था बच्चों। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, रंगीन सीपीओ को हमारे दूसरे चैनल का नाम बच्चों राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जब आप राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे तो आप हमारे दूसरे मेन ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई, ये चैनल बनाया गया बच्चों, ठीक है। तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। रंगीन सीपीओ को आपस में सिल करके बनाई जाने वाली बेल्ट है। इसे किसी समझौते के बाद स्थापित कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। यह आपस में लेन देन के लिए इस बेल्ट का यूज किया जाता था, ठीक है बच्चों। अगला, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। भाषा, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी परंतु वह लिखी नहीं जाती थी, ठीक है बच्चों। क्या कहा मैंने, वापस से सुन ला, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान माने जाते थे। साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। भाषाएं, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी परंतु वह लिखी नहीं जाती थी, ठीक है। गोल्ड रश किसे कहते हैं, और उद्योगों की वृद्धि। देखो बच्चों, जब ना अमेरिका के अंदर विभिन्न विभिन्न यूरोपीय देशों की होड़ लग गई सोने के लिए, उसे तो कहते हैं गोल्ड रश, ठीक है। 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले तथा गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ।
ठीक है, रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ गोल्ड रश के कारण, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, कारखानों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड रश के कारण जो यूरोप के विकसित देश थे उन उनसे भी तेजी से विकास करने लग गया अमेरिका। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा हमारा एबो एबोरिजिनिज 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 क्या होता है बच्चों? एबोरिजिनिज का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को एबोरिनिज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ रही होगी। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी व्ल्यूटन गोल्ड बनने का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थायी शब्द कैम्ब्रा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। जिसका अर्थ क्या है बच्चों? सभा स्थल। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के साथ दोस्ताना व्यवहार, परंतु हवाई में कैप्टन कुक की हत्या के बाद ब्रिटिश का रवैया पूरी तरह से उल्टा हो गया था। इस घटना का इस्तेमाल औपनिवेशिक ताकतों द्वारा अपने हिंसक व अत्याचारी पूर्ण व्यवहार के औचित्य को साबित करने लगा। ठीक है, शुरुआत में इनका व्यवहार बहुत ही शांति प्रिय था, पर बाद में इनका व्यवहार बहुत ही क्या हो गया? अत्याचारी होने लग गया। उत्तर अमेरिका के मूल वासिंदे नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बना करके रहते थे। वे मछली मांस खाते थे तथा सब्जियां और मकई उगाते थे। ठीक है बच्चों, क्या लिखा आगे? फ्रंटियर। फ्रंटियर किसी आधिपत्य क्षेत्रों की सीमाओं को फ्रंटियर कहा जाता था। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहा, अर्थात जो किसी की भी नहीं होती है उसे कहते हैं टेरा न्यूलियस। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, वस्तुतः मूल निवासी जो होते थे ना, मूल निवासी छोटे इलाकों में सीमित कर दिए गए, जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, रिजर्वेशन क्षेत्र पेपर में आता है। प्राय ऐसी जमीन थी जिसके साथ उनका पहले से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, 1968 में एक मानव शास्त्री WEH स्टैनर के व्याख्यान द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, मतलब महान ऑस्ट्रेलिया की चुप्पी के बाद यह बदलाव की लहर आई। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभागों को खोला गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, कहीं भागे मत। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का जीवन, वो नदी घाटियों के साथ बने गांवों में समूह बना करके रहते थे। ठीक है बच्चों, मछली और मांस खाते थे, सब्जियां और मकई उगाते थे। 17वीं सदी में घुड़सवारी की शुरुआत करी, जिससे जंगली भैंस वाइसन आसान हुआ। आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं करते थे। जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, संतोषजनक अपनी जमीन रखते थे, ज्यादा जमीन की लालच नहीं थी। औपचारिक संबंध एवं दोस्ताना पूर्ण व्यवहार, उपहारों के आदान प्रदान पर विश्वास रखते थे। कुशल कारीगर खूबसूरत कपड़े बुनने का कार्य करते थे। बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आंसर है इसकी भी वीडियोस लेकर के आए, तो आप बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करेंगे कि आपके लिए नई जो न्यू चैप्टर्स की जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है वो भी लाने की जरूर कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।